राधे राधे सभी को। 1891 में राजस्थान खेतड़ी में अजीत सिंह राजा थे और उन्होंने विवेकानंद जी को अपने यहाँ निमंत्रण दिया। उनके स्वागत सत्कार के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया गया। नाचने गाने वाली मैना भाई जी को भी निमंत्रण दिया गया ताकि विवेकानंद जी को अच्छा लग सके। लेकिन जब विवेकानंद जी आए और उनको पता चला मैना बाई आ रही हैं, उनसे मिलने से बचने के लिए विवेकानंद जी कक्ष में चले गए। अजीत सिंह ने कक्ष में से विवेकानंद जी को बुलाया, लेकिन विवेकानंद जी ने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं एक सन्यासी हूँ, मेरा ऐसी स्त्रियों के साथ उठना बैठना ठीक नहीं है, ये समाज में गलत सोच को प्रवाहित करेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। लेकिन जब मैनाबाई जी ने ये सुना कि विवेकानंद जी ने उनसे मिलने से मना कर दिया, तो उन्होंने वहीं से बैठकर गायन शुरू किया। उन्होंने सूरदास जी का एक पद गाया कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरियो। उनकी आवाज़ में जो वैराग्य था, दीनता थी और जो स्पष्ट निष्कपट भाव था, उसको सुनकर विवेकानंद जी सोचने पर मजबूर हुए। वो अपने कक्ष में ही एक पल के लिए सोचने को मजबूर हुए और वो सोचने लगे कि मैं किससे भाग रहा हूँ। अगर मैं भाग रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी एक विकार है, जो सूक्ष्म विकार है वो क्या है और मैं क्यों भाग रहा हूँ। मेरे को नहीं भागना चाहिए। एक लोहा वधशाला में भी रखा जाता है और एक पूजा घर में भी रखा जाता है, इसमें लोहे का क्या कसूर। जो पारस मणि है वो लोहे को भेद करके सोना नहीं बनाता, वो जिसको भी छूता है वो सोना बन जाता है। गंगा भी नाले का पानी हो या यमुना जी की पवित्र धारा, दोनों को पवित्र करती है। तो मैं क्यों स्त्रियों में भेद कर रहा हूँ, मैं क्यों मैनाबाई जी से नहीं मिल पा रहा। तो ये सोचकर विवेकानंद जी नीचे आए और मैनाबाई जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगी और कहा कि देवी आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं जिससे भाग रहा था शायद ये माया ही है, प्रभु की माया से मैं भी भ्रमित हुआ। आज इस माया से आपने मुझे बचा लिया। इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में किससे भाग रहे हैं। कभी सोचिए कि हम क्यों भाग रहे हैं, क्यों अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि हम भागकर संन्यास ले सकेंगे। कभी भी नहीं। हमारा मन जहाँ होता है हम वहीं होते हैं। घर से भागने के बाद क्या हमारा मन घर की तरफ नहीं लौटता है। सोचिए कि हम क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों अपनी जिम्मेवारियों को पूरा अच्छे से नहीं निभा पा रहे। विवेकानंद जी एक युवा सन्यासी थे, उनकी सोच बड़ी अच्छी थी। एक छोटी सी बात ने उनकी आंखें खोली और उन्हें सबसे सहृदय मिलने का अवसर दिया। और ये जो एक छोटा सा विकार था, उस विकार को भी विवेकानंद जी ने अपने मन से हटाया और बड़े प्यार से मैनाबाई जी से मिले और आगे भी मिलते रहे। कभी भी किसी में भेद नहीं किया, प्राणी मात्र में उन्होंने परमात्मा का दर्शन किया, तभी वो युवा सन्यासी कहलाए। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में सबसे सहृदय प्रेम से मिलते रहना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कठोरता के। नियम पालन होना चाहिए, लेकिन इतनी कठोरता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा कण कण में है तो जीवों में भी है, मनुष्य में भी है, अच्छे और बुरे में भी है। अगर हम अच्छे से मिलकर खुश हैं तो क्या बुरे से मिलकर हम उसको बदल नहीं सकते। सोचते रहिए और बोलते रहिए राधे राधे।